Welcome to once again in management culture. आज का ये जो सेशन बेस्ड है ये सप्लाई चेन का ही सेशन है। तो सप्लाई चेन के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं ना बुलवेप इफेक्ट की। तो ये इफेक्ट होता क्या है? तो इसका ना सीधा जो कनेक्शन होता है ना वो डिमांड से होता है। डिमांड में किसी भी तरह का स्मॉल चेंजेस अगर होता है तो हमारे होल सप्लाई चेन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। और ये जो कस्टमर का जो डिमांड होता है ना उसे इफेक्ट करता है, उसको डिविएट कर देगा। और जैसे कस्टमर की डिमांड डिविएट होती है क्या ना हमारा ना प्रॉफिट पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो कोई भी फेनोमेनन अकर होता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डिमांड दैट क्रिएट बुलवेप इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसका जो कॉज होता है ना इन सिग्निफिकेंट इस एफिशिएंसीज इंक्रीज कॉस्ट की, क्या सप्लाई चेन के कॉस्ट को इंक्रीज करता है। ऑटोमेटिक क्या करेगा ये ना प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि सप्लाई चेन बात की जाती है ना कि जब भी हमारा जो इनपुट कॉस्ट आना चाहिए वो जो हमारा आउटपुट जो वैल्यू निकलेगा ना उससे कम होना चाहिए। क्योंकि जो भी कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हमें प्रोड्यूस करने में कितने कितने कॉस्ट की जरूरत होती है, कितने मनी की जरूरत होती है। और जो फाइनल गुड्स बनकर आता है उसको इन कस्टमर तक पहुंचने में उसका वैल्यू कितना होता है। अगर किसी प्रोडक्ट को हम 3 रुपए पर बना रहे हैं उसको हम 5 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या ना उसको जो बीच का जो गैप होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑलवेज जो इनपुट होता है ना वो कम होना चाहिए, आउटपुट हमारा ना जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आना चाहिए मैक्सिमम निकल कर आना चाहिए। तो ये कैसे जनरेट होता है? तो गल्फ इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो भी सप्लाई चेन में स्टेक होल्डर होते हैं, जो भी स्टेक होल्डर होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, देन उसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग करती है, देन उसके बाद लॉजिस्टिक स्टार्ट होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है, देन इन कस्टमर तक जाता है। तो इन सब के बीच में जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके बीच में ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है ना, जो गल्फ क्रिएट होता है, जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है तो उससे भी क्या होता है बुलवेप इफेक्ट जनरेट होता है और डिमांड डिविएट होता है। देन लीड टाइम वेरिएबिलिटी, तो लीड टाइम वेरिएबिलिटी क्या होती है ना कि किसी भी प्रोडक्ट की लीड आई है, कस्टमर की डिमांड आई है और उसको ना हम पूरा करने में ना कोई भी हमारा कोताही ये कर रहे हैं, उसको हम सही टाइम पे लीड को नहीं सही टाइम पे उसको उस कस्टमर की डिमांड को पूरी कर पा रहे हैं तो उससे भी क्या होता है ना ये इफेक्ट जनरेट होता है। देन प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन में क्या होता है किसी भी इनपुट का कॉस्ट जो हो रहा है, जो जिस टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस टाइम ना हाई है और बाद में उसको प्रोड्यूस करने के बाद उसका कम लो हो जा रहा है तो क्या है ना उससे भी हमारे ना डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। और उससे क्या होता है ना बायर को उसका प्रॉफिट मिल जाता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन को उसको ना उसका फिर पेनाल्टी लगता है या फिर उसको ना प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। देन ऑर्डर रिस्पॉन्सिवनेस से कोई भी प्रोडक्ट की कोई भी गुड्स की ना जो ऑर्डर आई है कस्टमर की तरफ से डिमांड हो रही है उसके लिए हम कितने रिस्पॉन्सिव, कितने हम एक्टिव है, कितने इजाइल है, कितने इफेक्टिव वे में हम उस ऑर्डर को ना ये ले रहे हैं, उसको कस्टमर तक ना उसकी डिलीवरी करवा पा रहे हैं। ये सब हमारा ना सप्लाई चेन में आ जाता है और यही ना हमारा बुलविल इफेक्ट को जनरेट करता है। देन हम बात कह रहे हैं कि जो भी बुलविल इफेक्ट जनरेट होता है, जो भी जिस कारण से भी वो आता है उसके हम उसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम उसे ना रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसका ना इम्प्रूव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो भी स्टेक होल्डर के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग गैप क्रिएट हो रहा था उसको हमें इम्प्रूव करना होगा। उन लोगों के बीच में ना जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो जनरेट करना चाहिए। रिड्यूस लीड टाइम को रिड्यूस करना है, जो कस्टमर की डिमांड आई है उसको हम जितना जल्दी जितना इफेक्टिव वे में होना उसे पूरा कर सके। तो कस्टमर के क्या होता है ना सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की तरफ अपना ट्रस्ट दिखाते हैं। देन रिड्यूस ऑर्डर बैचिंग, जो भी हम प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट की डिमांड आई है, जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है उसको हम रियल टाइम पे सही टाइम पे अब कस्टमर तक पहुंचा सके। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी प्रोडक्ट को हम अमेजन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो उसकी हम जब ऑर्डर डिटेल्स को देखते हैं तो कोई भी हुआ कि उसका पैकेजिंग हुआ, देन शिपमेंट हुआ, देन डिलीवरी के लिए टाइम निकला, तो जो अगर टाइम गैप जो भी टाइम दिया गया हुआ है कितने टाइम के बीच में आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, तो उस टाइम में वो अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है तो हमें क्या होता है ना उस वेबसाइट से या फिर उस प्लेटफॉर्म से हमें फिर हमारा ट्रस्ट ट्रस्ट ब्रेक होता है, तो सेटिस्फैक्शन ब्रेक होता है।
तो ये क्रिएट क्या करती है ना कि फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना शुरू करते हैं। एक दो बार अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है, ऐसी प्रॉब्लम हैपनिंग होती है, तो क्या होता है फिर दूसरे प्लेटफॉर्म। तो इससे भी क्या होता है ना कि अगर खुद की बात करें, ऐसे बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम जिनको प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो इससे क्या होता है ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गुडविल बना हुआ है वो ब्रेक होता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन अफेक्ट हो रहा है, और उसका ना जो इंटायर जो उसका अफेक्ट पड़ेगा उसके प्रॉफिट पे पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लीड टाइम हो गया, फिर ऑर्डर बैचिंग हो गया। तो ये बुलविल इफेक्ट को दूर करने का तरीका हो गया। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को ना लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। थैंक यू गाइज।